जिस तरीके से उमड़ घुमड़ कर कड़कड़ाती बिजली के साथ बड़े तूफान के साथ में बारिश आती है और बारिश आने के बाद नदी नाले के अंदर जो कचरा होता है गंदा वो साफ हो जाता है, उसी तरीके से जौहर नाम का ये तूफान आया है और इस तूफान से जितने भी कमल कांग्रेस के लोग हैं वो साफ हो जाने वाले। इसलिए हम लोगों को इसी आदिवासी परिवार समझा जा सकता है। धन्यवाद जौहर। आपको शायद ध्यान नहीं आया, जो आवाज मैंने सुनाई उसी आवाज ने आपको इस जाजम के नीचे बिठाया है। ये आवाज जगदीश की थी। जगदीश ने इस आवाज के दम पर इस पूरे प्रदेश के इलाके में कमल कांग्रेस को चैलेंज किया था। क्या किया था? जिस प्रकार से उमड़ घुमड़ कर बादल छाते हैं और नदी नालों में जो तूफान आता है, पानी आता है, उसके साथ में कचरा साफ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में हमारे भिल प्रदेश के अंदर जो भी कचरा है वो साफ हो जाएगा। ये भविष्यवाणी हमारे जगदीश भाई करके गए हुए हैं। तो इस भविष्यवाणी को आप लोग आने वाले समय में पूर्ण करेंगे, ऐसी आशा विश्वास मुझे है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी मां को, उनके पिताजी को, जिन्होंने 9 मार्च के दिन 9 महीने में अपने पेट में रखकर उस भाई को इस धरती पे लाकर पूरे भिल प्रदेश के लिए एक ज्योति के रूप में हमारे को दिया था, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। ये मात्र 32 वर्ष की उम्र में हमको छोड़ के चले गए। जब हम लोग 4 लोग दिल्ली से आ रहे थे, मैं खुद, जिसको आप लोग यूट्यूब और इस मैदान के अंदर 10 बार सभा करके गया हुआ हूं मैं, 10 बार। मोहन भाई रेत, मणिलाल गणेशिया, हम 4 लोग दिल्ली से आ रहे थे और खाना खाकर हम लोग 12 बजे निकले। फिर से जीवनी बताना चाहूंगा, जब जगदीश भाई गाड़ी चला रहे थे मैं आगे बैठा था और लोगों ने उसको देखा था, वीडियो भी वायरल किया था हम लोगों ने। और जयपुर के आसपास हम लोग पहुंचे, गाड़ी खड़ी कर दी, हम सो गए और सोने के बाद में 1 घंटा सोए। सोने के बाद में 2 आदमी पीछे बैठे थे, इतने भी क्यों सो गए, अटलाम क्यों हो गया, उठो भाई, हम चला लेते गाड़ी। उन्होंने गाड़ी चलाई और फिर जगदीश भाई पीछे सो गए, मैं बीच वाली सीट पे सो गया। और जयपुर में हमने चाय वगैरह पिया, जगदीश भाई को नहीं उठाया और नहीं उठाया तो वो जिंदगी भर नहीं उठे, जिंदगी भर नहीं उठे। मुझे मलाल है, जयपुर के अंदर हमने उठा के जगदीश भाई को अगर 1 कप चाय पिला दिया होता तो हो सकता है जगदीश भाई हमारे बीच में रोज के रोज चाय आपके घर चाय पीने आते, मुझे ऐसा लगता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बीच में बैठे हुए राजकुमार जी रोज, वो उस समय जयपुर में थे और तत्काल से मुख्यमंत्री को, सभी मंत्रियों को फोन कर दिया और मुझे मृत अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मोहन भाई का पीछे खोपड़ा फट चुका था, जगदीश भाई को तो डॉक्टर गए थे इसको तो चोट ही नहीं लगी है, जगदीश भाई को कोई लगा ही नहीं था, उसके खून भी नहीं आए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा घाव लग गया था अंदर और पूरा ऐसा कोई अंदर दस गया था, सीट दस गई थी। और वो हॉस्पिटल को इमरजेंसी गाड़ी में बिठा भी नहीं रहे थे, फिर भी मोहन भाई ने कहा मुझे खून आ रहा है लेकिन जगदीश को ज्यादा चोट लगी, इसको गाड़ी में बिठाओ। और हम लोग वहां से हॉस्पिटल गए, उससे पहले सारे डॉक्टर तैयार थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है जयपुर के एंटर होते ही जो आपका टोल नाका है, टोल नाका से मात्र 200 मीटर की दूरी पे मेरे भाई जगदीश मन्नारे ने अपना दम तोड़ दिया और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज जिसकी हम लोग 33वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, क्या खाकर उनके माता पिता ने उनको पैदा किया होगा जो पूरे भिल प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश का, पूरा भारत देश रहा था उस दिन।
और आज तक वो हम रो रहे हैं और आज तक उनको याद करते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं उनके परिवार को कि आप लोग कतई घबराए नहीं। ठीक है, हम लोग जगदीश की कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में जगदीश के सपनों को हम लोग पूरा करेंगे, बिल प्रदेश बना के रहेंगे, जावल फलाशिया का जो भी काम अधूरा है उसको पूरा करके रहेंगे। मैं और बात कहना चाह रहा हूं, वो अपना राजू भाई बम्बोरी किधर गए? वो खड़े हो, इधर खड़े हो जाओ। ए भाई मेरे को थोड़ा पानी देना एक जरा सा, इसको फेंक दो, दवाई थोड़ी जल्दी पानी दे दो मेरे को। ये अपने राजू भाई बम्बोरी ओटला के जहां पे डैम बन रहा है, जहां पे 14 पंचायतें एक साथ में प्रभावित हो रही है, जिसके लिए जगदीश और हमने 2 बार आयोजन किया। राजू भाई 2 बार हम लोग आए और हमने कहा उन गांव वालों को कि आप लोग जगदीश के साथ में कंधे से कंधा मिला के रहो, राजू भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के रहो। लेकिन वो गांव वाले अंत में, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अंत में कहीं न कहीं भ्रमित हो गए और राजनीतिक पार्टियों ने उनको दारू पैसों में खरीद लिया और अधिकतम वोट वो लेके चले गए और आज वो ही वहां से जीत गया और आज सारा का सारा गांव खाली करवा रहा है। लेकिन इसके लिए हमें लड़ने की जरूरत के साथ साथ में संवैधानिक काम करने की जरूरत है, जिसमें हमारे बीच में 2 एमएलए बैठे हुए हैं, वो विधानसभा में आवाज उठाएंगे। तीसरे एमएलए नहीं आए हैं उमेश भाई, वो तीनों मिलकर आवाज उठाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये हमारे जगदीश भाई का जन्म दिवस है। मैं तो ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ठान लिया, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, जगदीश भाई के सपनों को पूरा करना है, तो उदयपुर की लोकसभा सीट पे आपको कब्जा करना होगा और जगदीश भाई के सपनों को संसद के अंदर उठाना होगा। मान लीजिए रजवती, मान लीजिए आपने जगदीश भाई के सपनों को पूरा करने के लिए उदयपुर की लोकसभा का सांसद आपने दिल्ली भेज दिया, तो आपको कोटला के अंदर जो डैम बन रहा है वो सारा सारा डैम निरस्त करवा सकते हैं। ये इतनी पावर जगदीश भाई आपको देके गए हुए। उनके भाई जगदीश के भाई जो आपके दिनेश पांडे आपके बीच में बैठे हुए, दिनेश पांडे सारे कार्यक्रमों में क्या करते थे, छोटे छोटे माइक लेके बोलते नहीं थे, लेकिन आज दिनेश को भी हमने सिखा दिया है। मैं आज मेरे बीच में मेरा भाई नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये मेरे बीच में खड़े अमित, उनको भी कहना नहीं चाहता हूं, आजाद बैठा हुआ मेरे बीच में, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज कह देता हूं इस मौके पर, जगदीश भाई मन्नारे जो हमारे बीच में नहीं है, वो कहीं न कहीं मुझे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अमित भी राजनीतिक गुरु मानता है, आपका ये आजाद भी राजनीतिक गुरु मानता है। मैं कोई गुरु नहीं हूं, लेकिन मैंने उनको सिखाने का काम किया, बुलवाने का काम किया, सरकार और प्रशासन से कैसे बात करना है, कलेक्टर से कैसे बात करना है, ये सारे गुरु हमने सिखाए। और आज हम लोग धन्य हैं क्योंकि हमारे बीच में आदमी नहीं होते हुए भी उसका कारवा आगे बढ़ रहा है। मैं उनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक जवान लड़का साथ में नहीं है, फिर भी हर कार्यक्रम में वो कंधे से कंधा मिलाकर बिल प्रदेश का साथ दे रहे। मैं उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, परी और आहवान विहान, दोनों को मैं कहना चाह रहा हूं, फलाशिया के लोगों को और आमला पंचायत के लोगों को, अगर इन बच्चों के साथ में कुछ छोटा मोटा कुछ भी दुख दर्द हो तो पूरी पंचायत उनके घर जाके बच्चों को आप लोग उनका लालन पोषण करने में सहयोग करेंगे। ये आज जगदीश भाई के इस मन से के जाना चाह रहा हूं। मैं और कहना चाह रहा हूं जगदीश भाई की वाइफ आशा बेल को, आपके अगर कोई दुख दर्द हो तो हमें बिल्कुल याद कीजिएगा, एक भाई की तरह, एक जेठ की तरह, एक किसी भी तरह हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि जगदीश भाई का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, ये इस साल प्रथम पुण्यतिथि थी, अप्रैल में हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हम प्रथम पुण्यतिथि मना सकते थे, लेकिन हुआ क्या
कि उसी समय पे आचार संहिता लग रही है और आचार संहिता लगने से ऐसे कार्यक्रम करने में हमें दिक्कत आती। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग पुण्यतिथि मनावे अप्रैल के अंदर और जन्मतिथि मनावे बच्चों के खेल कूद के साथ में। तो जो भी जगदीश भाई ने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करना है। ये कुंडला मैदान का सपना देखा था जगदीश भाई ने, बिरसा मुंडा के नाम से इस मैदान का नामकरण हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये इस मैदान का नाम बिरसा मुंडा के नाम से होना चाहिए। और मैं जितने भी लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि जहां जहां तिराहे चौराहे पड़ते हैं वहां अपने महापुरुषों के फोटो और स्टेचू और जो भी बोर्ड लगा रहे हैं उसके साथ साथ में जगदीश भाई मन्नारे का भी बोर्ड लगा दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी देखेगी कि यह आदमी कौन था, ये इसका क्यों लगाया स्टेच्यू, क्यों लगाया मूर्ति। तो लोग कहेंगे ये 5वीं अनुसूची के बारे में जानकारी देने वाला था, ये आदिवासियों को एक करने वाला था, ये हमारे हक अधिकारों को लड़ने के लिए लड़ाने वाला था, ये लड़ाकू आदमी था। ऐसी बात आने वाली पीढ़ी सीख पाएगी। ये आपको करना होगा, ये देखना होगा। और मैं हर बात कहता आया हूं, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, मैं जैसे ही खाट से उठा, मुझे नहीं पता, मेरे बीच में बैठे हुए एमएलए साहब राजकुमार जी, उनको मैंने बहुत सारी लातें मारी होगी, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो गया तो आदमी का भेजा खराब हो जाता है, पता ही नहीं पड़ा, तो हमसे अनकॉन्शियस में मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। राजकुमार जी को भी बहुत सारी रातें लगी थी। लेकिन मैं आज फिर कहना चाह रहा हूं कि आपके साथ में अगर कोई शोषण अत्याचार अन्याय होगा तो कांति भाई आदिवासी डूंगरपुर से चल के बीच में आपके बीच में आएगा, लेट ही सही लेकिन आएगा जरूर। आपके साथ में कोई शोषण अत्याचार अन्याय नहीं होने देगा, ये मैं वादा करके जाना चाहता हूं। और मैं कह के जाना चाह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं अब तो हो रही आदमी एक्सीडेंट था तो देखा तो नहीं आके, अब मैं देखने भी लग गया हूं, बोलने भी लग गया हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। और जो लोग हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, तड़पा रहे हैं, और जो लोग हमारे बच्चों को जल जमीन को लूट रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग तोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों को जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं पूरा जगदीश भाई के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आने वाली पीढ़ी जिसको याद करेगी। और मैं उनके परिवार विहान को भी कहना चाहता हूं कि अपने पप्पा के नक्शे कदम पर चलिएगा, और आने वाले समय में निश्चित रूप से जगदीश भाई का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।